ट्विस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा मैं आपको पिछला जो प्रीवियस लेक्चर जो पढ़ाया मैंने बेटा आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ाने के बाद मैंने उसमें आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, और रेट कांस्टेंट को कैसे फाइंड किया जाता है। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेटा प्रीवियस लेक्चर में ये बताया कि 5 स्टार ट्रिक क्या होता है। वहां पे यूनिट ऑफ रेट लिखने का मैंने 5 स्टार ट्रिक बताया। 5 स्टार ट्रिक में मैंने ये बताया कि मोल के पावर वर्ग माइनस एन लीटर के पावर n माइनस 1 पर सेकेंड होता है। तो हम बेटा जब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, n के जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। यदि जीरो ऑर्डर निकालना है तो n के जगह जीरो पुट करेंगे, यदि फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो n के जगह फर्स्ट पुट करेंगे, यदि आपको सेकंड निकालना है तो n के जगह 2 पुट कर दीजिए, थर्ड निकालना है तो n के जगह 3 पुट कर दीजिए। कहने का मतलब ये 5 स्टार फॉर्मूला है, 5 स्टार ट्रिक है, 5 स्टार ट्रिक है, 5 स्टार फॉर्मूला है। कहने का सेंस ये होता है बेटा, कहने का सेंस ये होता है कि जब 5 स्टार ट्रिक याद रहेंगे तो आपको यूनिट ऑफ रेट याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट आप 5 स्टार ट्रिक को याद रखिए, आपको हमेशा रेट निकलती रहेगा, आपका रेट का डायमेंशन वगैरह हमेशा निकलते रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। उसके बेसिस पे मैं न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करने जा रहा हूं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। तो उसको मैं बेटा कंटिन्यू इस लेक्चर में करने जा रहा हूं। For the reaction 2A plus B gives rise A to B rate is equal to K concentration of A and concentration of B के power 2 with K is equal to 2.0 into 10 to the power minus 6 मोल के पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैलकुलेट द initial rate, calculate the initial rate of the reaction when concentration of A is equal to 0.1 mole per liter and concentration of B is equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after concentration of A is reduced to 0.06 mole per liter। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ेंगे ताकि कि हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें क्वेश्चन को देखते ही आंसर को फाइंड आउट कर लेना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहने का सेंस ये होता है कि फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives rise A to B, rate is equal to K concentration of A B के पावर 2 with K is equal to 2.0 into 10 to the power minus 6
मोल माइनस 2 लीटर के पावर 2 पर सेकेंड, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमें इनिशियली क्या बेटा फाइंड करना है, पहले तो हमें इनिशियली रेट निकालना है। इनिशियली रेट निकालने के लिए हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर दिया है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस। पहले तो बेटा क्वेश्चन देख के हमें फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन का क्या रहा है, ये ना कि क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें बेटा क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ना कि क्वेश्चन हमें ब्रेक कर दे। हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना है, ना कि क्वेश्चन हमें ब्रेक कर दे। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है कि इनिशियल रेट क्या होगा। इनिशियल रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी के पावर 2। तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी के पावर 2 जब होता है तो हमारा के का वैल्यू गिवन है, ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है, तो हमारा इनिशियल रेट आ जाएगा। जब हमारा बेटा इनिशियल रेट आ जाएगा तो ए इज रिड्यूस 0.06 मोल पर लीटर। कहने का मतलब ये है कि जब आपका कहने का सेंस है कि ए 0.06 हो जाता है रिड्यूस करने पे, तो ये बाद में देखेंगे कैसे होता है। पहले हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हम उसको चेक करते हैं। पहले गिवन लिख लो। क्वेश्चन में रिएक्शन हमारा दिया है 2a प्लस बी गिव्स राइज ए टू बी, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड स्टेज हमारा गिवन है क्वेश्चन में, रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2। हमारा यहां तक गिवन है क्वेश्चन में, और फिर यहां पे हमारा क्वेश्चन में गिवन है कि के इक्वल टू 2.0 10 टू पावर -6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 लीटर के पावर 2 हमारे ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू गिवन है 0.1, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है हमारा 0.2 मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब बेटा हमारा कह रहा है कि इतना जब गिवन है 2a प्लस बी गिव्स राइज ए टू बी, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए बी के पावर 2, तो जब के इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू पावर -6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2, तो देन कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड गिवन है। उसके बाद आपका दे रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। इतना जब गिवन है तो हमारा इनिशियल रेट पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे इनिशियल रेट। इनिशियल रेट इक्वल टू, जब बेटा हम इनिशियल रेट लिखेंगे तो इनिशियल रेट हमारा पूछ रहा है कि क्या होगा, हमारा पूछ रहा है कि इनिशियल रेट ही है या क्वेश्चन में कुछ और है। इनिशियल रेट है, क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है इनिशियल रेट। क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कि इनिशियल रेट क्या होगा। तो जब हमारा इनिशियल रेट क्या होगा, तो हमारा इनिशियल रेट जब निकालेंगे बेटा, तो कहने का मतलब इनिशियल रेट निकालते हैं तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 है इक्वल टू के का वैल्यू कितना गिवन है 2.0 इंटू 10 टू पावर -6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए का बात करें। कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा कितना गिवन है,
कंसंट्रेशन ऑफ ए हमारा गिवन है 0.1 मोल पर लीटर। फिर आपका कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है 0.2 मोल पर लीटर। जब इतना को हम कंप्लीट करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 8 इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो फिर से बेटा हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives rise to b, rate is equal to k concentration of a b के पावर 2 with k is equal to 2.0 10⁻⁻6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of a is equal to 0.1 mole per liter and concentration of b is equal to 0.2 mole per liter. Calculate the rate of reaction after a is reduced to 0.06। तो पहले इनिशियल रेट का बात कर रहा है, तो मेरा गिवन है क्वेश्चन में 2a plus b gives rise a to b, rate is equal to k concentration of a concentration of b के पावर 2, k is equal to 2.0 into 10⁻⁻6 मोल के पावर -2 लीटर का स्क्वायर, कंसेंट्रेशन ऑफ a is equal to 0.1 मोल पर लीटर, b is equal to 0.2 मोल पर लीटर। तो इनिशियल रेट is equal to k into कंसेंट्रेशन ऑफ b के पावर 2, तो k का वैल्यू दिया है 2.0 10⁻⁻6 मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2, कंसेंट्रेशन ऑफ ए दिया 0.1 मोल पर लीटर और कंसेंट्रेशन ऑफ बी दिया है आपका 0.02 का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है ना, तो 0.02 का स्क्वायर। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है बेटा, तो आप इसको देख ले बेटा और इस क्वेश्चन को देख ले और देख के आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लिए? नोट डाउन जल्दी कर लीजिए, हो गया? तो इनिशियल रेट हमने इसका फाइंड कर लिया बेटा, बहुत इजीली फाइंड कर लिया, सब वैल्यू गिवन था। लेकिन सेकंड स्टेज में आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमारा सेकंड स्टेज यहां से चल रहा है। सेकंड स्टेज पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें यह निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। इनिशियल रेट तो हमने फाइंड कर लिया। हमारा पूछ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू 0.06 मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब कि हमारा जो कंसेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1। तो हमारा कहने का मतलब कि 0.1 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन ऑफ ए is to be reduced to तो हमने इसे रिड्यूस किया 0.1, हमने इसको रिड्यूस किया 0.1 मोल पर लीटर टू 0.06 मोल पर लीटर। तो हमने लिखा कि 0.1 मोल पर लीटर जो गिवन है आपका कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज टू बी रिड्यूस टू 0.1 से रिड्यूस होकर ये 0.06 मोल पर लीटर हो गया। और जब ये रिड्यूस हुआ तो आपका वैल्यू कितना आएगा भाई। जब ये रिड्यूस किए तो जिसको न आता होगा तो जोड़ने घटाने, तो यहां पे देख ले, जब हमने इसको रिड्यूस किया, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो 0.04,
तो जब मैंने इसको रिड्यूस किया तो हमारा वैल्यू आ रहा है 0.04। तो जैसे मैंने रिड्यूस किया तो हमारा ए का वैल्यू आ रहा है 0.04। तो कहने का सेंस ये होता है बेटा कि हमारा वैल्यू आ रहा है 0.04 मोल पर लीटर। जब ये वैल्यू आ रहा है तो ए रिएक्ट कर रहा है, ए हैज रिएक्टेड एंड बी रिएक्टेड। ए रिएक्ट कर ही रहा है, उसके बाद बी भी आपका रिएक्टेड। जब रिएक्शन है तो बी भी रिएक्ट आपका कर रहा है, जो कि आपका क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है। 2a प्लस बी गिव्स राइज ए टू बी। ए टू बी आपका गिवन है क्वेश्चन में। तो कहने का सेंस ये हो रहा है कि आपका जो है, आपका जो गिवन है 0.04 मोल पर लीटर, ए हैज रिएक्टेड एंड बी हैज रिएक्टेड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग देख रहे हैं क्या होगा भाई। फिर क्या होगा, तो फिर अब देखा जाए। तो फिर क्या होगा, तो यहां पर रिएक्शन आपका गिवन है, रिएक्शन में लिख दे रहा हूं 2a प्लस बी गिव्स राइज ए टू बी। दो टर्म दिया है तो ये इतना गिवन है। जब मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका इतना आ गया रिड्यूस करने के बाद, जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस करने के बाद इतना आ गया, जब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए इतना रिड्यूस करने के बाद आ गया, तो ए का जो पहले वैल्यू लिख लेंगे। ए का वैल्यू हमारा गिवन है 0.04 और इसका जो मोलर कोफिशिएंट होता है उससे मैंने बताया था कि डिवाइड कर देंगे। तो बेटा मोलर कोफिशिएंट डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद हमारा जो वैल्यू आ रहा है, आप देख ले कितना आ रहा है 0.02। हमारा ये वैल्यू इतना आ रहा है 0.02। तो 0.02 हमारा वैल्यू आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमने ए को रिड्यूस किया तो इतना आया, और जब हमने बी को रिड्यूस किया तो फिर कितना आएगा, बी इज रिएक्टेड, ए हैज रिएक्टेड तो बी हैज रिएक्टेड। तो बी हैज रिएक्टेड, तो जब हम बी को रिड्यूस करेंगे तो बी को हम क्या करेंगे कि घटा लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बी जब हम फाइंड करेंगे बेटा, तो जब हम बी को फाइंड करेंगे तो बी का हमारा वैल्यू गिवन है 0.2। इनिशियली वैल्यू आपका गिवन है 0.2 माइनस अब आपका 0.002 जाएगा, माइनस आपका जो ये आया रिएक्ट करने के बाद 0.02। अब दोनों को घटाएंगे, जब दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, देख लो कितना वैल्यू आ रहा है 0.18 आएगा, 0.18 आएगा। देख लो, नहीं तो देख लो यहां पे देखो, बोर्ड पे देखो, देख लो 0.18 आएगा। तो 0.18 आएगा तो इसका यूनिट जो होता है मोल का, मैंने पहले ही बताया कि मोल का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। जो मोल का यूनिट होता है ये आपका मोल पर लीटर होता है। तो हमारा कहने का सेंस है कि क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट ना हुआ, क्वेश्चन इसके आगे भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन इसके आगे बढ़ेगा तो देखिए बढ़ के यहां पे आगे जाएगा। अब इसके आगे जा रहा है तो क्वेश्चन क्या हो रहा है, जब ये क्वेश्चन आगे बढ़ के जा रहा है तो फिर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आपका रिड्यूस होने के बाद आफ्टर रिड्यूसिंग आपका 0.06 मोल पर लीटर हो जा रहा है। जब 0.06 आपका मोल पर लीटर हो जा रहा है देन आपका B जब रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस होने के बाद B का वैल्यू 0.018 आ जा रहा है, 0.18 आ जा रहा है, 0.18 आ जा रहा है। जब 0.18 आ रहा है तो ये आपका क्या होगा, मोल पर लीटर। ये आपका यूनिट मोल पर लीटर है। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए रिड्यूस के बाद 0.06 और बी रिड्यूस के बाद 0.18 आ रहा है। जब ये आ रहा है तो हम रिएक्शन में क्या करेंगे, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन में रेट रख देंगे। तो अगेन बाय द क्वेश्चन, अब रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू
जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे तो K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B के पावर 2। जब ये के पावर 2 हो गया तो कहने का मतलब कि आपका रेट कांस्टेंट गिवन है, जो रेट कांस्टेंट गिवन है उसी को हम लिख लेते हैं। जब हमारा रेट कांस्टेंट गिवन है, कितना है गिवन बताइए, 2.0 इंटू 10 टू पावर -6 मोल के पावर -2, मोल के पावर -2, लीटर के पावर 2 और पर सेकेंड इतना गिवन है, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एयर रिड्यूस होने के बाद आपका 0.06 हो रहा है। और जब हम B है तो B को जब हम रिड्यूस कर रिएक्ट करा रहे हैं तो B का वैल्यू हमारा आया 0.06 मोल पर लीटर इंटू, और आपका जब B रिड्यूस हुआ बेटा तो आपका 0.18 आया मोल पर लीटर। जब इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू आएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू आएगा 3.89 इंटू 10 टू द पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि इनिशियल रेट निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हुआ, इनिशियल रेट निकालने में सर हमें तो कोई दिक्कत ही ना हुआ, लेकिन यहां पे जब रिड्यूस हो रहा है तो सर बड़ी प्रॉब्लम वाली बात आ गई। अरे बेटा प्रॉब्लम वाली बात कुछ ना है, हमने देखा कि जब इनिशियल रेट दिया है कंसंट्रेशन ऑफ ए का, जब ये रिड्यूस हो रहा है, जब बेटा ये रिड्यूस हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 दिया है, जब ये रिड्यूस हो रहा है तो 0.06 मोल पर लीटर हो रहा है। तो 0.1 मोल पर लीटर जब ए टू बी रिड्यूस टू 0.1 टू 0.006, जब ये आपका ए रिड्यूस 0.1 मोल पर लीटर से रिड्यूस होके 0.06 मोल पर लीटर जा रहा है, तो जब दोनों को घटाएंगे तो 0.04 मोल पर लीटर ए हैज रिएक्टेड एंड बी रिएक्टेड, तो 2a प्लस बी गिव्स राइज a टू b। तो कहने का मतलब कि ये मोलर कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं तो ये 0.4 आपका ये लेस करने के बाद आया, जो वैल्यू लेस करने के बाद जो वैल्यू आया, उसके बाद मैंने 2 से इसका क्या किया मोलर कोएफिशिएंट डिवाइड करें 0.02 आया। जब कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका गिवन है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी आपका गिवन है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी आपका गिवन है तो उसमें से मैं क्या करूंगा, जो नया है उसे घटा दूंगा 0.02। जब इनको घटाऊंगा तो 0.18 आएगा मोल पर लीटर। तो ए का वैल्यू आपका क्वेश्चन में रिड्यूस करके इतना आ ही रहा है, बी का वैल्यू आपका इतना आ ही गया। अब इन दोनों को क्या कीजिएगा कि आप घटाइएगा, जितना लेस कीजिएगा जितना आएगा आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और यहां पे आपका एक वो है ना, इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहां तक फिनिश। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, कृपया इसको ध्यान से देखेंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है। लिख रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ
डाइमिथाइल, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर leads to the formation of CH4 H2 and CO, and the reaction is given by rate is equal to K into P CH3 CH3O CH3 के पावर 3/2. If the pressure is measured in bar and time in minute, टाइम मिनट्स में होंगे, तो टाइम मिनट्स में होंगे देयर, देन what are the units of the rate and rate कांस्टेंट. रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो चलिए बेटा हम इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या रहा है. पहले तो क्वेश्चन देखिए, हमें कंफ्यूज ना होना है, कितना लंबा चौड़ा लैंग्वेज दे दिया और मैंने आपको बहुत सारा ट्रिक्स टेक्निक बता दिया कि हम रेट को क्या फाइंड करेंगे. हमें इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने की रिक्वायरमेंट ना होती है, ओनली रेट पे कंसंट्रेट करेंगे या देन हम आंसर निकाल ले जाएंगे. ओनली इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने बेटा बोला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जितने सारे क्वेश्चन होंगे, आंख बंद करके जितने सारे क्वेश्चन होंगे, रिएक्शन हमें नहीं देखना है, आंख बंद करके रेट देखना है. रेट के पास जो होगा उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, उसी से हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे. हमें रिएक्शन आंख बंद करके ना देखना है, हमें बस ये देखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर ले जाना है. नहीं तो बेटा ज्यादा आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो आपको ज्यादा नहीं देखना है, देखना उतना है कि जैसे कि हमारा क्वेश्चन हो जाए और हमें समझ में इजीली आ जाए. तो कहने का मतलब है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ द डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4 H2 and CO, and the reaction is given by rate is equal to K P CH3O CH3 के पावर 3/2 if the pressure is measured in bar and time in minutes. तो प्रेशर आपका जो है पहले ही क्लियर कर चुका है क्वेश्चन में कि प्रेशर जो है आपका बार में होगा और टाइम जो है आपका मिनट में होगा. यहां से हमारा कंफ्यूजन दूर हो जा रहा है कि प्रेशर जो है हमारा बार में होगा और टाइम जो है हमारा मिनट में होगा. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट? तो यूनिट ऑफ रेट और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमारा क्या होगा हम देख रहे हैं. तो हम देख रहे हैं कि हमारा यूनिट ऑफ रेट क्या होगा, हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा. तो यूनिट ऑफ रेट हमारा कैसे निकलेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकलेगा, ये हमें देखना है. यूनिट ऑफ रेट हमारा कैसे निकलेगा, तो यूनिट ऑफ रेट निकालना है इन प्रेशर के टर्म में. यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में हमें यूनिट ऑफ रेट निकालना है. प्रेशर के टर्म्स में जब हमको यूनिट ऑफ रेट निकालना है तो बेटा जब प्रेशर के टर्म्स में यूनिट ऑफ रेट निकालेंगे
तो ये बार हो जाएगा और टाइम का मिनट दिया है तो बार पर मिनट। तो प्रेशर के टर्म में जब हम रेट निकालेंगे तो प्रेशर के टर्म में जब हमारा रेट निकला तो बार पर मिनट आ गया। जब प्रेशर के टर्म में हमारा बार पर मिनट आ गया, हमारा रेट इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3OCH3 के पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा पूछता 3/2 है तो क्या हो जाता है बेटा 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाता। लेकिन हमारा आपका यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर तो आपका बार पर मिनट, प्रेशर का यूनिट बार, टाइम का पर मिनट तो बार पर मिनट। अब हमारा पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो सर रेट कांस्टेंट कुछ नहीं होगा, तो बेटा रेट कांस्टेंट के लिए कुछ नहीं करेंगे, K इक्वल टू हम सीधे लिखेंगे रेट अपॉन CH3OCH3 के पावर 3/2। यहां तक बेटा आपको समझ में आ रहा है तो कृपया आप हमें बोले कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप हमें बोल सकते हैं। तो यहां तक बेटा आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बार पर मिनट होता है गिवन रेट इक्वल टू K इंटू CH3OCH3 के पावर 3/2, K इक्वल टू रेट अपॉन CH3OCH3 के पावर 3/2। तो हमारा कहने का मतलब जो ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर है वो बार के रिस्पेक्ट में है। ये जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर है हमारा बेटा बार के रिस्पेक्ट में है। जब बेटा हमारा बार के रिस्पेक्ट में है तो रेट हमारा क्या आया है बार पर मिनट। जब हमारा कंसंट्रेशन है बार के टर्म में, जब कंसंट्रेशन हमारा बार के टर्म में है तो बार लिख देंगे। कंसंट्रेशन का पावर कितना होगा 3/2। जब हमारा रेट कांस्टेंट की बात आती है तो जब रेट कांस्टेंट की बात आती है तो हम बेटा लिखते हैं बार पर मिनट मल्टीप्लाई बाई, जब ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बार के पावर -3/2। जब बेटा इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, देख लो यहां पे जब हम सॉल्व आउट करेंगे 1 -3/2 तो यहां पे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा 1/2 आएगा। तो जब सॉल्व आउट करेंगे बेटा तो हमारा 1/2 आएगा। तो कहने का मतलब कि आपका जो हो जाएगा बार के पावर -1/2 और पर मिनट का जो होगा आपका पर मिनट ही होगा। और कहने का मतलब कि बेटा आपका रेट कांस्टेंट निकल के आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए तो फ्यूज ना हो, क्वेश्चन से फ्यूज ना हो, क्वेश्चन को ही आप फ्यूज करने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइप को जहां क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन से फ्यूज ना हो, क्वेश्चन को आप फ्यूज करने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब दैट डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CH4H2 and CO and the reaction is given by rate equal to K PCH3OCH3 के पावर 3/2। If the pressure is measured in bar, time in minutes, what will the unit of rate and rate constant? तो ये यूनिट ऑफ रेट होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बार पर मिनट। जैसे हमने कंसंट्रेशन में पढ़ा था मोल के टर्म में कि मोल पर लीटर पर सेकंड होता है, उसी तरह प्रेशर के टर्म में बार पर मिनट रेट होता है। तो गिवन है रेट इक्वल टू K CH3OCH3 के पावर 3/2, तो K इक्वल टू रेट अपॉन CH3OCH3 के पावर 3/2। तो ये रेट बार पर मिनट और ये आपका ये जो कंसंट्रेशन है प्रेशर के टर्म में, अब प्रेशर का जो यूनिट होता है बार होता है। अब बार क्या होता है बार पर मिनट, और ये 3/2 ऊपर गया तो ये ऊपर जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा -3/2, तो बार के पावर -1/2 पर मिनट। ये आपका आंसर हो गया, कंप्लीट आंसर। यदि आपको बेटा यहाँ पे डाउट है तो कृपया आप हमसे पूछ सकते हैं। बेटा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि सर एनी डाउट है, जो कि हमें है। ठीक है बेटा, अब जो यहां तक आपका कंप्लीट करा दिया। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेट क्या होता है।